अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, राम भक्तों के मन में खुशी की लहर दौड़ रही है। आयोजन को भव्य बनाने के लिए कारीगर पूरे मन से राम मंदिर के काम को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इन तमाम तैयारियों के बीच अब मंदिर प्रबंधन राम भक्तों को धीरे धीरे मंदिर की उन खासियतों की जानकारी भी दे रहा है, जिसे जानने के बाद राम भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंचना तय है। मंदिर प्रबंधन ने जो अयोध्या में निर्माणाधीन राम जन्मभूमि की विशेषताएं बताई हैं, उसके मुताबिक सूर्यदेव स्वयं करेंगे रामलला का तिलक, राम नवमी के दिन किरणों से होगा अभिषेक, ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम से गर्भगृह पहुंचेंगी किरणें। सीबीआरआई के विशेषज्ञों ने तैयार किया प्रोजेक्ट, कम से कम 1000 साल तक टिका रहेगा मंदिर, भूकंप रोधी तकनीक से बनाया गया मंदिर, कई वैज्ञानिकों की टीम ने तैयार की संरचना। 500 साल की संघर्ष के बाद बनने जा रहे इस मंदिर में राम भक्तों को स्वर्गिक आनंद का एहसास होगा। नागर शैली में बनाया जा रहा ये 3 मंजिला मंदिर लंबाई में 380 फीट, चौड़ाई में 250 फीट और ऊंचाई में 161 फीट होगा। जबकि खंबे की बात करें तो इसमें कुल 392 खंबे और 44 दरवाजे होंगे। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप, प्रथम तल पर श्री राम का दरबार होगा, जबकि मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा में सिंह द्वार से होगा। राम भक्तों को त्रेता युग की वास्तुकला और उस वक्त की निर्माण शैली का एहसास कराने के लिए इस मंदिर में कुल 5 मंडप और 4 परकोटे बनाए गए हैं, जिसके चारों कोने पर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर होंगे। इस मंदिर को त्रेता युग के निर्माण शैली से जोड़ने के लिए मंदिर के किसी भाग में धरती पर कंक्रीट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि मंदिर को नमी से बचाने के लिए इसमें प्लिंथ ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, जो मंदिर को नमी से होने वाली तमाम खामियों से बचाएगा। इतना ही नहीं, मंदिर में त्रेता युग का दृश्य पैदा करने के लिए यहाँ कृत्रिम चट्टान भी बनाई गई है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में आने वाले भक्तों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा गया है और इसके लिए मंदिर परिसर में ही सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन, पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है, ताकि बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम से कम रखी जा सके। इस मंदिर के निर्माण में वैज्ञानिकों की टीम ने उन हर बारीकियों का ख्याल रखा है जो इसे खासियतों के दम पर अनोखा बनाए। और सबसे अच्छी बात है कि ये रामलला का मंदिर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया जा रहा है, जिसका 70% क्षेत्रफल हरा भरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 22 तारीख को कौन सी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी, किसे स्थापित किया जाएगा, इसके चयन के बाद में अब ट्रस्ट ने प्रभु राम के वस्त्रों को लेकर भी जो तैयारियां हैं उसे शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, पारंपरिक वस्त्र बनाते हैं काफी लंबे अरसे से बाबूलाल, जिनके परिवार को सूचना दे दी गई है और प्रभु राम का नाम भी दे दिया गया है ताकि वो पारंपरिक वस्त्र बना सके। बाबूलाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच रामलला के साजो श्रृंगार को लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। भगवान राम के सालों साल तक वस्त्र सिलने वाले बाबूलाल की दुकान पर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर देखिए कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल है, तो रामलला क्या पहनेंगे प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, इसको भी लेकर यहाँ मंथन किया जा रहा है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से नाप दे दिया गया है, लेकिन कपड़ा कौन सा होगा अभी इस बात को लेकर मंथन चल रहा है। लेकिन इसके पहले बता दूं, मैं इतिहास इस दुकान का जो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो मशीन देख रहे हैं आप, इस मशीन की जो खासियत है वो ये है कि जब बाबरी विध्वंस हुआ था तब से लेकर के आज तक इस मशीन के जरिए जो बाबूलाल का पूरा परिवार है, इनकी ये पहचान बन गया, क्योंकि बाबूलाल के पिताजी और उनके बाद बाबूलाल के बाद शंकर जी, कई पीढ़ियां जो है भगवान राम के वस्त्र सिलती रही। हालांकि अब ये मशीन बहुत पुरानी हो गई है, किनारे रखी गई है, अब नई मशीन
मशीनें काम में लाई जाती हैं, नई मशीनों पर कपड़े सिले जाते हैं, लेकिन आज तक भगवान राम के वस्त्र सिलने का रिकॉर्ड इस दुकान के नाम पर है। और शायद यही वजह है कि चाहे मामला शिलान्यास का हो, चाहे दीपोत्सव का हो, या फिर अब बात प्राण प्रतिष्ठा की है, तो इस मौके पर भी वस्त्र तैयार करने का जिम्मा इन्हीं को मिला है। बाबूलाल जी, इस मशीन में तो काम होता नहीं होगा? ये हमारे श्री बाबा पांचवे बाबा जी ये खरीदे थे 1857 में, और तब से काम चल रहा था। जब पिताजी तत्कालिक पुजारी हमारे श्री लालदास जी थे, उनके माध्यम से हमारे पिताजी और मेरे बड़े भाई साहब भगवत साहब पहाड़ी और मैं शंकर लाल, वहाँ ये दो मशीन, ये बड़ी वाली मशीन, ये छोटी मशीन वहाँ गुम्मत के नीचे रखी जाती थी, और पिताजी हमारे अमनिया करते थे, हम दोनों भाई वहाँ बैठ के सीखते थे। ये कर्म सन 92 तक चला। जब ढांचा गिरा है उसके बाद हम लोग वहाँ मशीन ले जाना बंद करके यही मशीन चला रहे हैं, और पुजारी जी के माध्यम से पोशाक यहाँ सिलते थे। यानी प्रभु हमारे गुम्मत से टाट में आ गए, और श्री महाराज जी हमारे श्री योगी मुख्यमंत्री योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो वैकल्पिक मंदिर तैयार हुआ। प्रभु टाट से हमारे ठाठ में आ गए।